हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देखिए, मार्केट में ना बहुत सारे तरीके के जो है मटेरियल्स यूज़ होते हैं। आज हम बात करेंगे कैनवस की। कुछ जो है आर्टिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं, वो क्या सस्ते के चक्कर में भागते हैं। उनका रीज़न भी होता है कि सर मैं थोड़ा फाइनेंशियली वीक हूँ और इस वजह से जो है मेरे को थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि कोई चीप कोई कैनवस मिल जाए मेरे को। पर उससे क्या होता है ना, आप कभी भी ये चीज़ नोट करिएगा, जो भी चीज़ आप सस्ती खरीदेंगे ना, सस्ती वो होती क्यों है? सबसे पहला रीज़न तो ये, या तो उसके अंदर मटेरियल बेकार लगा हुआ हो, कहीं ना कहीं डिफेक्ट होता ही हो उसमें, तभी वो सस्ती। सस्ती का मतलब ये है जो उसकी रेंज होती है ना, उस रेंज से भी कम। समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जो उसका एक प्रोडक्ट का जो एक प्राइस होगा ना, उससे भी कम जाके, या तो उसकी कॉपी, थर्ड फोर्थ कॉपी, इस चीज़ की। तो कैनवसेस हो गए या मटेरियल हो गया, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो सस्ते कैनवस खरीदते हैं। सस्ते कैनवस में क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसके अंदर क्या है, वो जो कपड़ा होता है ना, वो कैनवस का कपड़ा ही नहीं होता। वो जींस वगैरह में जो यूज़ होता है, कोई ऐसा हार्ड कपड़ा होता है, उसके ऊपर जो है पता नहीं कौन कौन से चीज़ें उस पर यूज़ करके वो लगा देते हैं उसके सरफेस पे। फालतू की चीज़ें जो होती हैं, बेकार कोई चूना मिट्टी यूज़ कर ली उसके ऊपर, ये सब चीज़ें यूज़ करके उसको बिल्कुल कैनवस का सा बना के उसको बेच दिया, उसको 100 रुपये में चूना लगा दिया। आपका 1.5x2 का आपका साइज़ मिल रहा है। लकड़ी पीछे बकवास सी लकड़ी लगा दी कोई, जो हल्की सी नमी आई है, कुछ आया तो वो बैंड हो जाती है लकड़ी। और बाद में क्या होता है, जब आप उस पर आप काम करने बैठते हो उसके ऊपर, ठीक है, आपने काम बड़े दिल से करा, उसके अंदर आपने कलर भी यूज़ कर लिया उसके अंदर। कलर क्या हो गया, पहले एक लेयरिंग लगाई आपने, वो सोख लेगी उसको, समझ गए? क्योंकि उस पर चूना या ऐसी सफ़ेदा वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो, केमिकल बेकार वाले। तो क्या होता है उसके अंदर, वो शाइन जो रहती है ना कलर की, वो नहीं आएगी। आप एक सबसे बड़ी चीज़, आपके कलर बहुत ज़्यादा लगेंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कैनवस यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, आपका एक कोट या दूसरे कोट में भी उसका इफेक्ट आने लगेगा। बट इसके ऊपर 3-4 बार आप कोट करोगे तब भी उसमें नहीं आने का। और दूसरी चीज़, इसमें फंगस लग जाता है, आपका लकड़ी बैंड हो जाएगी आपकी, कहीं से कैनवस फटने लगेगा, उसमें फंगस, बेकार हो जाएगा। जो भी आपकी मेहनत है ना, वो सब बकवास हो जाएगी। लेकिन जिस टाइम आप उसे बेचने जाओगे ना, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हमने कोई आर्ट बनाई, ठीक है, अगर कोई आर्ट कलेक्टर उसे खरीद रहा है, ठीक है, कोई बाहर उसे खरीद रहा है, तो वो भी कुछ ऐसे होते हैं बाहर जो कलेक्टर होते हैं, वो आर्ट को खरीदते हैं, फिर आगे चल के उसको हाई प्राइस में बेचते हैं। अब नहीं, 2 साल 3 साल बाद उसको हाई प्राइस पे बेचते हैं। आपका कैनवस ही बकवास है, घटिया, तो बिल्कुल भी नहीं वो खरीदेगा। उस टाइम पे क्या होगा ना, आपका मन टूटेगा, समझ गए? आप बड़े दुखी हो जाएंगे, कितना अच्छा मेहनत करा मैंने, किस चीज़ से मार खा गया? मटेरियल से, समझ गए? क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है कॉलेज के अंदर, और मैंने तभी से कान पकड़ लिया कि अब से चाहे मैं एक ही कैनवस बनाऊंगा, लेकिन अच्छे तरीके का मटेरियल यूज़ करूंगा। क्योंकि मेरा काम भी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की वजह से बिकते बिकते रह गया। उसमें रीज़न यही था कि उसका बेकार मैंने यूज़ कर लिया था सस्ते के चक्कर में, समझ गए? क्योंकि जो दुकानदार है, जो स्टेशनरी वाले हैं, वो तो बोलते हैं हाँ भैया यही बढ़िया, यही चल रहा, सस्ता चाहिए, क्योंकि उन्हें बनाना नहीं है उसके ऊपर। यूज़र तो आप हो, आप उसके जो है कंज्यूमर, आप उसको कंज्यूम करोगे, आप उसको यूज़ करके देखोगे। उनको तो सिर्फ बेचना, उनको पैसे से मतलब है, समझ गए? और जो भी स्टेशनरी वाला इस चीज़ को देख रहा हो, तो भाई मैं ये चीज़ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आए, कोई भी आपका कस्टमर, उसको सही गाइडेंस करिए और आप भी मटीरियल अच्छा दीजिए। उनको बताइए कि शायद ये 200 रुपये महंगा है, 300 रुपये महंगा है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है। आप सस्ता रखना ही बंद कर दीजिए, बेकार माल आप कभी भी मत रखिए, इससे आपकी मार्केटिंग भी ख़राब होगी, ठीक है? और कस्टमर क्या, उसको अब नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद जैसे भी उसके 6 महीने बाद पता चलेगा, वो कभी नहीं जाएगा आपके पास में, क्योंकि कस्टमर कभी भी बोलता नहीं है, ठीक है? वो अपने अंदर ही रखता है। लेकिन वो अगर उसका फ्रेंड है कोई भी, वो साफ मना कर देगा, भाई इस दुकान वाले से मत खरीदो क्योंकि इसने मुझे गलत माल दिया था। तो आपको भी प्रॉब्लम है, आपका भी लॉस है, जो भी स्टेशनरीज जो सप्लाई करते हैं या बेचते हैं। तो ये चीज़ है, मैं उनसे भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप भी अच्छा मटेरियल दीजिए और उनको सलाह दीजिए। तो गाइस आप कोशिश करिए इस चीज़ की कि आप जो है अपना अच्छा मटेरियल के ऊपर इन्वेस्ट करिए। कैनवस जो है हमेशा अच्छा खरीदिए। रोल्स आते हैं इसके, जो भी अगर लिंक वगैरह होगा मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है? तो आप कैनवस स्ट्रेचर जो होता है उसका, जिसपे इसको स्ट्रेच करके लगा
वो वुड भी अच्छी सॉलिड होनी चाहिए वुड, ये नहीं कि वो चेंज हो रही है, क्योंकि मौसम के साथ में क्या होता है लकड़ी फैलती है और सिकुड़ती है। ठीक है, कुछ जैसे सस्ती वाली वुड्स लगा देते हैं, उसमें क्या होता है बैंड आ जाता है कैनवस के अंदर, इस तरीके से कर्व आ जाता है। फिर जब आप उसको फ्रेमिंग कराएंगे वहाँ प्रॉब्लम होगी, वो बहुत बुरा लगेगा, भद्दा सा वहाँ पर अंदर को कर्व हो जाएगा कहीं से भी। या कुछ जो है स्ट्रेचर में गांठें होती हैं, कुछ लकड़ी में गांठें होती हैं, तो वो सब नहीं। अगर अच्छा स्ट्रेचर आप खरीद रहे हो तो उसका स्ट्रेचर में फिनिशिंग अच्छी होगी, और कोशिश करिए आप बॉक्स वाला स्ट्रेचर यूज़ करने की, वो ज़्यादा अच्छा सॉलिड रहता है, उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। एक पतला वाला स्ट्रेचर आता है, एक बॉक्स वाला स्ट्रेचर आता है, तो होगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, दोनों में डिफरेंस भी आपको बता दूंगा कि बॉक्स स्ट्रेचर क्या होते हैं और जो पतला वाला जो स्ट्रेचर आता है नॉर्मल वो क्या होता है। ठीक है, तो गाइस ये ध्यान रखिए, आप जो भी है चाहे आप कम मटेरियल खरीद लिए, आप सस्ते के चक्कर में मत भागे, क्वालिटी ब्रांडेड चीज़ लेने की कोशिश करिए। आप एक बार का ही आपका इन्वेस्टमेंट है, कुछ टाइम बाद 1 साल बाद 2 साल बाद अगर आपका कोई पेंटिंग सेल हो रहा है, आपका आर्ट वर्क सेल हो रहा है, तो वो सही प्रॉपर रहेगा तब तक। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखिए गाइज, अच्छे इन्वेस्ट करिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट है आपका ये। ठीक है, कलर भी अच्छी क्वालिटी के लीजिए, ब्रशेस भी अच्छी क्वालिटी के लीजिए, चाहे कम लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे लीजिए, कम लीजिए, लेकिन वो ही देखो, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर आपने सस्ता लिया वो क्या होगा जल्दी ख़राब होगा, साल में आपको 2 बार 3 बार लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छी चीज़ ले लेते हैं तो ये कि भी 2 साल तक, 1 साल 3 साल तक या 2 साल तक वो चीज़ चल जाएगी आपकी, तो इन्वेस्टमेंट तो उतना ही हुआ ना आपका। इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है, और एक वो ब्रांडेड चीज़ दिखती भी अलग है, और क्योंकि वो ब्रांड तभी बनाए क्योंकि वो क्वालिटी से ही ब्रांड क्रिएट होता है गाइस, ध्यान रखिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनका कभी देखिए क्वालिटी पे बहुत वर्क करते हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि ऐसे ही लीजिए अपने भी, और आप भी अगर ब्रांड बनना चाहते हैं तो आप भी अपनी क्वालिटी को ही मेंटेन करके चलिएगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है गाइज, अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।